हेलो बच्चों। यहां दिया है अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर इज रोलिंग ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस. Its center C moves with acceleration 20 meter per second square and the velocity v is equals to 4 meter at a certain instant. At this instant, A and B are located on the disk as shown. AB is equals to BC is equals to 10 centimeter. What is the acceleration या magnitude of acceleration of point A. तो यहां समझो बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन में होता है तो वहां पे तीन तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं. कौन कौन सा? एक तो उसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगा, जो सेंटर का एक्सेलरेशन है वो. दूसरा एंगुलर मोशन की वजह से होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लिखेंगे आर अल्फा, जहां पे आर होगी रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा इज इक्वल्स टू मिलेगा ए नॉट बाई आर, जो भी सेंटर का एक्सेलरेशन है वो. और थर्ड वन हम लोगों के पास होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, हम इसको लिख सकते हैं. तो मैक्सिमम तीन एक्सेलरेशन हो सकते हैं. तो चलिए साहब, मैं यहाँ पे पॉइंट ए के सारे एक्सेलरेशन या सारी चीजों को अलग से एक बड़ा डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं. यहाँ पे मान लीजिएगा ये हम लोगों ने एक बड़ी डिस्क बना दी, जहां पे इसका सेंटर ये है और पॉइंट ए फिलहाल यहाँ पे है. तो बेटा देखो, इसके पास एक एक्सेलरेशन तो होगा ए नॉट. ये जो सेंटर का एक्सेलरेशन है इसको हम लोगों ने कुछ भी ए नॉट मान लिया था, जो कि क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना दिया है? 20. एक एक्सेलरेशन इधर होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग लिखेंगे एटी. एटी बराबर मिलेगा आर अल्फा. अच्छा, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा होगा. अगर एक प्योर रोलिंग हो रहा है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन सेंटर का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई आर होगा. बराबर. तो मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूं अल्फा. चलिए, अच्छा अल्फा की पहले एक चीज और समझ लीजिए, इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा जो कि सेंटर की तरफ में होगा, जिसको हम लोग लिख दे रहे हैं ए आर. सेंट्रीपिटल ना लिख करके हम इसको रेडियल लिख दे रहे हैं. क्लियर? रेडियल, सेंट्रीपिटल, नॉर्मल, हम तीनों नाम दे सकते थे. तो देखो, जो ए नॉट है वो जो हम लोगों को दिया गया था क्वेश्चन में, दिस वन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अगर हम लोग लिखने वाले हैं तो इट इज ए नॉट बाई आर. तो ए नॉट दिया गया था 20 डिवाइडेड बाई आर. रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो ये हम लोगों के पास आता है एंगुलर एक्सेलरेशन इज 100 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, इससे अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा आर अल्फा. और आर जो दिया हुआ था आपके पास, इसका डिस्टेंस दिया था 10 सेंटीमीटर, तो आर की जगह मैंने 10 रख दिया. सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया. 0.1 इंटू 100, तो ये हम लोगों के पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अब अगर हम लोग बात करें रेडियल एक्सेलरेशन, तो इसको हम लोग यहां से लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर. क्या लिखोगे? वी स्क्वायर बाई आर. अच्छा, इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वी, ध्यान से सुनना, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी वी तो हम लोगों को कितनी दी गई थी? 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया है. बराबर है. तो अगर हम लोग यहां से निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी तो हम लोगों को दी गई थी 4 सेंटर की. किसकी? सेंटर की. तो यहां से अगर हम ओमेगा निकालें, पहले तो ध्यान से सुनना, तो ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे वीसी बाई आर, जो सेंटर की वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाई आर. तो 4 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये हम लोगों के पास आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड. अब इस वाले पॉइंट की अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, जिसको हम लोग कुछ नाम ए दिए हुए थे, शायद आपने ए बोल रखा था, ए, ये मिलेगी आर ओमेगा. और इसका आर दिया गया था 0.1 इंटू 20, तो ये मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ये आ गई इसकी वेलोसिटी. तो अब हमको लिखना था वी स्क्वायर बाई आर, मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और इसका जो आर है वो 0.1 है. दिख रहा है ना रेडियस जो हम लोगों के पास है. इस सेंटर से इस पॉइंट ए का जो डिस्टेंस दिया था वो 10 सेंटीमीटर दिया गया था. तो बेटा ये हम लोगों के पास आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ध्यान से सुनना बेटा, ए नॉट इधर ही है और ए आर भी उसी तरफ में होगा, सेंटर की तरफ में. तो अच्छा चलो, मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ध्यान से देखना, तो वेक्टर फॉर्म में जो एक्सेलरेशन ऑफ ए हम लोग लिखेंगे उसको कुछ ऐसा लिखेंगे. देखिए, आपको शायद समझ में आएगा. ए नॉट प्लस ए आर टाइम्स आई कैप प्लस ए टी टाइम्स जे कैप. अगर हम लोग यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस मान ले और इसको वाई एक्सिस मान ले, बिकॉज ये ए नॉट और ए आर दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो इनकी वैल्यू हो गई 40 प्लस 20. बेटा ये आ गया 60 आई कैप, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा था 10 जे कैप.
आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना होगा तो हमने यहां से लिख दिया √60 का स्क्वायर मतलब 3600 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो क्या इसको हम 10√37 लिख सकते थे कि 3700 हो जाएगा, उसमें से हम लोगों ने 10 बाहर निकाल दिया। तो ये फाइनली हम लोगों को आंसर मिल रहा है 10√37। जरा चेक करते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो 10√37 बटा ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोगों को दिया है। सो फाइनली इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।